प्रेफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर फॉर डिफरेंट डी कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग डीएन के साथ रिलेटिव प्रेफरेंस समझ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था हर हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी, उसका नाम होगा डी स्केल। इसके लिए भी हम पढ़ेंगे डी स्केल। आइए डी स्केल पढ़ते हैं डी स्केल। डी स्केल कैसे बनाते हैं? D0 से लेके D10 तक बनाई जाती है डी स्केल। याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में जो ट्रांजिशन का पॉइंट होता है, मैंने पहले भी कहा था, वो ट्रांजिशन का पॉइंट अक्सर होता है D7। D0 से लेके D7 तक जो रीजन होता है, इस रीजन को कहा जाता है टेट्राहेड्रल रीजन। 99% जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, चाहे दुनिया का कैसा भी लीगेंड आ जाए, मैं जो बात बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा, ना किताब में है ना कहीं और मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। ये मैंने बनाए हुए डी स्केल्स हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का रीजन पाया जाता है ये, और D7 से D10 का जो रीजन होता है, D7 से D9 का, सॉरी D8, थोड़ा उसको लंबा कर देता हूं मैं, ओके, ये D10 कर दिया मैंने, थोड़ा उसको लंबा करते हैं, समझते हैं। D8 और D9 का जो रीजन होता है वो रिलेटिव प्रेफरेंस का रीजन होता है। इन दोनों केसेस के अंदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बोथ मिलता है, दोनों पाया जाता है। और D10 फिर से कंप्लीटली पूरी तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। D7 ट्रांजिशन है, D7 मोस्टली टेट्राहेड्रल में मिलता है, पर कोई एकाध रेयर भूला भटका, मोस्टली D7 टेट्राहेड्रल की तरफ होता है, पर एकाध भूला भटका गलती से स्क्वायर प्लेनर मिल जाता है। दिस इज डी स्केल, ना आपने पढ़ी होगी और गलतियां बहुत की होंगी। इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात को समझूं तो D0 से लेके D2 तक ये जो रीजन होता है, ये रीजन होता है नॉर्मली D3S हाइब्रिडाइजेशन के लिए टेट्राहेड्रल में, और D2 से लेके और ये जो रीजन होता है ये नॉर्मली sp3s का रीजन होता है। यहां सारे टेट्राहेड्रल sp3s ही होते हैं, और यहां स्क्वायर प्लेनर दोनों हो सकते हैं dsp2 और sp2d। वो डिपेंड करता है किसके लिए पूछ रहे हैं आप। ये D8 के लिए होंगे dsp2 और ये D9 के लिए होंगे sp2d। ये है कहानी डी स्केल की। पहले तो डी स्केल देखो और चौंक जाओ, ये थी असली कहानी। आधे तो स्ट्रॉन्ग वीक जाने क्या करते रहते हैं, भगवान ही जाने। वो ढूंढना नहीं होता, वहां भी स्ट्रॉन्ग ढूंढ लेते हैं, वीक भी ढूंढ ले, मुझे नहीं पता क्या राय। ये सीखेंगे तब हम कंपाउंडों को सही से पहचानना सीखेंगे, वरना कोऑर्डिनेशन का ऐसा सवाल आते हैं, करता सब है, सही किसी का नहीं होता। इतना कमाल है कोऑर्डिनेशन टॉपिक का नाम।